बिहार सरकार ने जाति जनगणना का आंकड़े जारी कर दिए। वहीं विपक्ष लगातार पहले से ही जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए लगातार तर्ज कसता है। मेरी मौजूदगी बरेली के सामतगंज में है। तमाम ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये यहाँ का मेन बाजार माना जाता है। तमाम व्यापारी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जनमानस के भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या जनगणना होना चाहिए नहीं। सर, क्या नाम है आपका? दुर्गेश खटवानी, व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे बिहार ने क्या है जनगणना के लिए आंकड़े जारी कर दिए हैं, क्या यूपी में होना चाहिए? इससे क्या लाभ होंगे? नहीं, लाभ कोई नहीं है, ये बहुत ही गलत है। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातीय गणना तो ये विभक्त करने का काम कर रहे हैं। हम सब एक हैं, पूरा हिंदू समाज और पूरा हिंदुस्तानी लोग एक है। इसमें अलग अलग जातियों में बांटना क्या, राजनेताओं का तो काम है अलग अलग जातियों में बांटना। वो अपना काम कर रहे हैं। आजकल जनता बहुत जागरूक है, कोई इनके चक्कर में नहीं आती है। जातीय जनगणना के आधार पर ये लोग आरक्षण देंगे। अगर ये इतना ही इनको जातीय जनगणना के हिसाब से आरक्षण देने का शौक है तो परिवारवाद चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने चलाया है, वहां पर नीतीश कुमार चला रहे हैं। यूपी में मुलायम सिंह ने चलाया, पूरा पूरा परिवार, गांधी परिवार, मुलायम परिवार, नीतीश परिवार, पूरा परिवार राजनीति में, पूरा पूरा परिवार। कहाँ देते हैं ये? अगर ये ओबीसी के जितने लोग हैं उस हिसाब से आरक्षण दें। क्यों अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं? क्यों अपने परिवार के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठाते हैं, राज्य मंत्री बनाते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं, सब कुछ अपने परिवार के लिए? ये केवल जनता को भ्रमित करने की चाल है और इसमें हम लोग बरेली वासी या यूपी वासी फंसने वाले नहीं है। जातीय गणना बहुत गलत है और जातीय गणना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यों श्रवण के लिए इसमें नुकसान होगा ओबीसी की कि लगातार जो बिरादरी है वो बढ़ती जा रही है, उन लोगों के लिए फायदा बताया जा रहा है? तो क्या लगता है कि विपक्ष जो लगातार इनको कह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार इससे भाग रही है, तो 2024 में उसका नुकसान नहीं मिलेगा क्या? नहीं, मोदी सरकार नहीं भाग रही है। मोदी सरकार विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे पे कार्य कर रही है। आम जनता अब इस झांसे में आने वाली नहीं है। हमें विकास चाहिए। बरेली स्मार्ट सिटी है, खूब विकास चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। बरेली में पहले बहुत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, बहुत बढ़िया स्थिति चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर की विकास हो रहा है, हर जगह आप देख लीजिए, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। अब लोगों की समझ में आ गया है, लोग इस चक्कर में या झांसे में पड़ने वाले नहीं है। लोगों को समझ में आ गया है कि अब हमें विकास चाहिए और हमें कानून व्यवस्था हमें अच्छी चाहिए, बढ़िया चाहिए, जिससे हम लोग अपना व्यापार कर सके। व्यापारियों के लिए इस वक्त बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो हम लोगों को केवल वो चाहिए, हमें केवल विकास चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी चाहिए, जिससे कि हम व्यापार सुगमता से कर सकें। है इस सरकार में ऐसा? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस सरकार में बिल्कुल है। लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा हुआ है। मेरी उम्र 63 साल है। मैंने अपने जीवन का काफी समय समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी बिताया है और अब भी देखा है। पहले में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, आप बताइए भैया, क्या होनी चाहिए जनगणना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा मानना ये है कि ये पूरे वहाँ पर बिहार में एक तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। आप देखिए, ये सब परिवारवाद चला आ रहा है, चाहे वो गांधी परिवार हो। अभी हम लालू जी की बात करें, लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी, आज तेजस्वी जी खड़े हैं। कल को इनकी कोई संतान बड़ी होगी तो वो भी इलेक्शन के लिए खड़ी हो जाएगी। वहाँ पर आम आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? अगर आपको वहाँ के लोगों की फिक्र है तो आप आम आदमी को टिकट देकर उनको जितवाएं ना, उनका सपोर्ट करें। आप नीतीश कुमार के संग, अभी नीतीश कुमार जब अपने बीजेपी से निकले तो उनको अपना वही पुराना परिवार याद आ गया, तो उन्होंने उनके संग गठबंधन कर लिया। आप इधर बात करें मुलायम सिंह की, तो अब अखिलेश यादव। तो पूरा परिवारवाद हमारे देश के अंदर इस तरीके का फैला हुआ है कि जिसकी भी राजनीति चमकेगी वो आम आदमी को एक लॉलीपॉप पकड़ाएगा और उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सीधा विकास के मुद्दे में बात करें, आज हम अगर बिहार की बात करते हैं तो आप देखिए ना बिहार के हालात क्या है। 15 साल वहां पर लालू जी ने राज किया और 18 साल वहां नीतीश जी ने राज किया। 33 साल के राज में आज भी बिहार पिछड़ेपन में है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने वहां काम ही नहीं किया। यही कहना चाहूंगा। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं होना चाहिए। देखिए सर, मैंने आपको क्या कहा, ये सब परिवारवाद है और ये सब इनके गठबंधन है। जो इनके गठबंधन में जितनी भी पार्टियों का संपर्क है वो कहीं डिनाई करेगा ही नहीं एक दूसरे की बात को। आप चाचा बताइए, आप सिटीजन है, होनी चाहिए नहीं होनी? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जातिवाद जनगणना जो है ये हर आदमी इसके खिलाफ होगा और कोई आदमी इसके पक्ष में नहीं जाएगा। नहीं, तो इसमें नुकसान क्या है? क्योंकि जब जाति गणना होगी तो जैसे गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण मिलेगा, गरीब वाली आरक्षण वाली बात नहीं है, ये सिर्फ जातिवाद का मुद्दा है।
जातिवाद मतलब ये जैसे मुलायम सिंह पार्टी है, मुलायम सिंह की यादव है, तो ये जाति है। जातिवाद का मुद्दा ये है कि सब जातियों के हिसाब से इलेक्शन में खड़े होंगे और वो अपने जाति के हिसाब से उसको वोट बैंक करेंगे। 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ठीक है, क्या मानते हैं उस 24 के चुनाव को लेकर, क्या आपकी राय है? 2024 के चुनाव में मेरे ख्याल से 99% बीजेपी का समर्थन मिलेगा और सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, क्योंकि किसी सरकार ने भी सन 1947 से आज दिन तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मोदी जी ने कर दिखाया है। हर पार्टी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने जेब को भरने के लिए इलेक्शन लड़ती है और वो ऊपर उठना चाहती है। विकास के लिए कोई आदमी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने विकास मोदी सरकार ने विकास ऐसा करवाया है कि आज दिन तक किसी सरकार ने यह काम नहीं किया है। तो क्या करा दें? विपक्ष लगातार कह रहा है कि साहब गणना होना चाहिए, इससे तमाम चीजें निकल के जनगणना होनी चाहिए, मानते हैं, लेकिन जातिवाद की जनगणना जो है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। ये जो जाति जनगणना की बात हो रही है, ये बड़ी व्यवहारिक है। ये व्यवहारिक किसी रूप में नहीं है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। और जब जातिगत जनगणना होगी तो इससे निश्चित रूप से लोग अपने अपने डिमांड्स, क्योंकि हमारी ओबीसी कैटेगरी इतनी है, एससी इतनी है, अनुसूचित जाति इतनी है, तो वो अपनी अपनी डिमांड्स और प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट हो जाएगी। तो अननेसेसरी ये देश के लिए नुकसानदेह चीज़ है। और अब इससे पहले भी जब कांग्रेस का कार्यकाल रहा तो उन्होंने जनगणना कराई, कभी भी रिपोर्ट को उन्होंने देश हित में लागू नहीं होने दिया। और देश हित के लिए ओबीसी तो आज भी हैं, उनको आरक्षण आज भी मिला हुआ है। तो ये जो और पार्टियां आज की तारीख में कह रही हैं कि साहब आप लेके आइए, ये एक पॉलिटिक्स का तरीका है कि वो उन्हें कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए, एक मुद्दा चाहिए कि विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए, कि जनरल पब्लिक को इतनी नॉलेज नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि शायद ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। आरक्षण तो ऑलरेडी मिला हुआ है और ओबीसी जितने भी हैं उनकी जनगणना ही क्या आवश्यकता है। कोई हम तो जनरल जाति से ओबीसी से बन नहीं जा रहे हैं, ओबीसी तो पहले से ही है, ओबीसी पहले हैं और उनको आरक्षण मिला हुआ है। तो फिर जनगणना किस बात से? कोई नया तो ओबीसी आ नहीं रहा है, कोई मैं तो ओबीसी बन नहीं गया, तो किस बात के लिए जनगणना कर रहे हैं और क्यों हमें तोड़ रहे हैं? क्यों जो बाकी जाति और आज जो नई जनरेशन है, मान लो उनको पता नहीं है, वो हमारे में और आप में क्यों डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप जातिगत जनगणना में आते हैं आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, हमें ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो अननेसेसरी देश और पीछे की ओर चला जाएगा। तो इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी रूप में। आपकी भैया क्या राय है? मेरी तो बस एक ही राय है कि जातिवाद का जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? वजह बस यही है कि बस जातिवाद के चक्कर में बाकी वर्ग पिछड़ जाएंगे। अच्छा, सौ लोगों के लिए नुकसान होगा। बिल्कुल। तो देख सकते हो तमाम जो लोग थे, व्यापारी भी थे, आम जनमानस के सिटीजन भी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनगणना नहीं होनी चाहिए जिससे कि जाति में बांटने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।